हो गए जितनी इतनी टूट गई हैं कि वो कितनी चोर हो गए कि नहीं। हम भी इंडिया के आदमी हैं और संविधान में लिखा हुआ कि भारत में कोई भी आदमी कहीं बच सकता है। काम वाम तो छोड़िए साहब, काम कहाँ मिले जब रोटी नहीं मिलेगी तो घर द्वार तो था, हम लोग वैसे ही सो जाते थे। और इतनी चोट गई कि मकान कहाँ जाएंगे, रहे कहाँ जाए। फिर लाइट भी काट गए। सब कह रहे हैं कि अभी लाइट नहीं आएगी 3 दिन, और सबकी जोड़ के चले गए। हमारी लाइट काट दिए 2 घर की। लाइट भी नहीं है, हम लाइन में लेके बच्चों को सो रहे हैं। खाना इधर उधर से हैं अड़ोसी पड़ोसी जिनका बचा हुआ है वो हेल्प कर देते हैं। लेन के किनारे ही सोता हूँ, न खाने का ठिकाना है ना तो सोने का ठिकाना है। दिल्ली में प्रशासन का पीला पंजा बड़े ज़ोरों से चल रहा है और ख़ास तौर पर झुग्गियों पर इस वक्त सबसे ज़्यादा आफत आई हुई है। अभी आपने देखा कि किस तरीके से वज़ीरपुर में लोगों के आशियानों को उजाड़ दिया, लेकिन अब रात के वक्त में हम लोगों से जानेंगे कि वो पिछले 4 दिनों से अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं और साथ ही साथ घर टूट जाने की वजह से वो रात कहाँ गुजार रहे हैं, खाना कैसे खा रहे हैं और तमाम बातें। एक शख्स हमारे साथ हैं, हाथ में इनके चोट है और इनका घर भी टूट गया है। बाबूजी क्या नाम है आपका? मेरा राम निवास। राम निवास। बाबूजी कब से यहाँ दिल्ली में रह रहे हैं? मैं 1972 से मतलब 1984 से हूँ। 84 से रह रहे हैं। करीब करीब 41 साल आपको हो गए यहाँ पर। 41-42 साल हो गया। 79 से हूँ मैं यहाँ। ये आपका घर है जो टूटा है? हाँ ये 3-4 दिन हो गए। हाँ? 3-4 दिन हो गए टूटे। हाँ जी, सोमवार को टूटा है, 2 तारीख को। आज तीसरा दिन है। 2 तारीख को इतवार का था। परिवार में कौन कौन है? बहुत हैं, सब परिवार हैं। आपकी वाइफ और बच्चे वगैरह? हाँ। तो 3 दिन से मतलब आप बुरा ना माने, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि 3 दिन से ज़िंदगी कैसे गुजर रही है? कहाँ सोते हैं, कहाँ बैठते उठते हैं, काम पर कैसे जाते हैं, खाना वगैरह? काम वाम तो छोड़िए साहब, काम कहाँ मिले जब रोटी नहीं मिलेगी तो घर द्वार तो था, हम लोग वैसे ही सो जाते थे। और जानते हैं सुबह उठने पर पहले रोटी चाहिए, चाय पानी चाहिए। जब आदमी काम धंधा, यहाँ तो मजदूर आदमी है, सब काम धाम कर लेंगे तभी तो पेट चल रहा है। कौन सा हम लोग गाड़ियाँ महल मोटर कुछ तो नहीं है। बस इतनी सी था कि ये नहीं नाजायज़ है। ये इतने आदमी से सभी भारत के आदमी हैं हम। बिल्कुल सही। हम भी इंडिया के आदमी हैं और संविधान में लिखा हुआ कि भारत में कोई भी आदमी कहीं बच सकता है। और ये सरकार के आदमी हम भी हैं, सरकार ही हमारी रेलवे भी है, सरकार हमारा मिनिस्ट्री ऑफिस भी है। जब सारा इंडिया भारत के एक इंसान एक हैं और देते नारा भी हैं तो ये गैर कानून क्यों है? हमारा झोपड़पट्टी है, हम मड़ई में डाल कर रहे हैं तो वहीं सुखी हैं। हमें महल नहीं चाहिए था ना, महल नहीं बना रहे हैं ना। हम लोगों का कौन सा फैब्रिकेटर लगा हुआ है, बांस बल्ली है वो डाल दिया। इतने साल से हमने क्या कमाई करके बनाया? 3 दिन में करीब 6 वक्त का खाना भी होता है। खाना होता, राशन मिला था, वो पड़ा हुआ था राशन, झूठ हम बोलते नहीं कभी। राशन मिला था 29 तारीख को, वो राशन था, वो राशन पिसवाया था और रोटी दाल और रोटी चल रहा है। बना कहाँ रहे हैं जब घर टूट अरे गया? है तो है ना, अगल बगल सब खा रहे हैं ना। अच्छा। अब ये घर मतलब पड़ोसी के घर पे जाके? हाँ, तो ये घर टूटा हुआ हमारे पड़ोसी ने मदद दे दी आपको? मुन्ना के घर टूटा हुआ है, ये हमारे पड़ोसी हैं। वो जो बाल बच्चे दूसरे घर में जाके पीछे बैक साइड में जो बचा हुआ है उसमें रह रहे हैं, जो जैसे बचा हुआ है ना पीछे। ये सच्चाई है ना। अब घर तो आगे है, ये भी कमरा था, अभी दरवाज़ा लगा हुआ है, देखो इसमें कुछ और एक शख्स और है हमारे साथ, इनका घर भी इसमें टूटा है। आपका क्या नाम है? सुनील। सुनील, घर दिखाइए आपका कहाँ? आइए सर, कहाँ टूटा? दिखाते हैं। आइए कैमरामैन से मैं कहूँगा हमारे ये घर जो रेलवे पटरी है जहाँ मैं चल रहा हूँ आप देखेंगे, और यहाँ पर लोग जो है अब इधर रेलवे पटरी के बीच में बैठे हैं, कुछ रेलवे पटरी पे ही बैठे हैं। तो ये तमाम लोग जो हैं ये यहीं सोते हैं, इनका कहना भी यही है कि यहाँ पर ही सोते हैं। आप देख सकते हैं देश की राजधानी दिल्ली में ये मैं आपको चीज़ें दिखा रहा हूँ, कोई दूर दराज यूपी बिहार बंगाल के गांव नहीं दिखा रहा हूँ। ये देश की राजधानी दिल्ली का हाल है जहाँ की मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। और ये एक शख्स है हमारे साथ जो चल रहे हैं, इनका घर जो है वो टूटा है। उनका घर देखने के लिए और ज़िंदगी कैसे वो चल रही है उसको देखने के लिए ये इनका घर रहा होगा सुनील का।
और 3 दिन आज हो गए। हाँ, सुनील, 3 दिन हो क्या अभी घर में किस तरीके का गए। घर में हमारे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, वाइफ है हमारी। किसी तरीके से हम बहुत दिन से यहाँ रहते थे, हमारे पिताजी रहते थे, पिताजी हमारे मर गए। मान लीजिए हमें भी 35 साल हो गया धीरे धीरे। आप क्या काम इस पे यही करते हैं, पुताई उताई का काम करते हैं हम। ठीक है सर। तो सुनील जी 3 दिन से खाना वगैरह कैसे खाते थे? खाना तो सर अब क्या बताऊं मैं, उस दिन परसों टूटा है तो होटल से मंगा लिए। फिर लाइट भी काट गए, सब कह रहे हैं कि अभी लाइट नहीं आएगी 3 दिन, और सबकी जोड़ के चले गए। हमारी लाइट काट दिए 2 घर की, लाइट भी नहीं है। हम लाइन में लेके बच्चों को सो रहे हैं। खाना इधर उधर से हैं अड़ोसी पड़ोसी जिनका बचा हुआ है वो हेल्प कर देते हैं, और क्या कह सकते हैं। ये बाबूजी लेटे, इनका घर भी टूटा है क्या? हाँ, इनका भी टूटा ही है, बाबूजी से पूछिए। बाबूजी घर टूटा, लेटे रहिए। आप परेशान वैसे भी बहुत हैं, आप बैठ जाइए आराम से, कोई बात। क्या घर में जो ये टूटा कितने साल से ही बना हुआ था? ये जी हम सन 81 से हैं। 43-44 साल हो गए। हाँ जी, हाँ जी, इतने साल हो गए। घर टूटा बाबूजी, तो अब 3 दिन से ज़िंदगी किस तरीके से चल रही है, क्या मामला है? अब अभी ये लैंड पर इधर उधर धक्के खा के पड़ा हूँ। यही सोच ना है। तो हाँ जी, क्या करूँ, लैंड के किनारे ही सोता हूँ। न खाने का ठिकाना है, ना तो सोने का ठिकाना है। हाँ, बाथरूम वगैरह कहाँ जाते हैं? बाथरूम जी तो बाहर जाते हैं जी। अच्छा, अम्मा क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामवती है बेटा। आप इतनी परेशान क्यों अम्मा, क्या? न्यू परेशान है बेटा, और इतनी तोड़ देंगे मकान, कहाँ जाएंगे, रहवे कहाँ जाएंगे बेटा। खुद ही घर में कितना परेशान इतना है, हम लोग कुछ कहने लायक नहीं है। बड़े कब से अम्मा आप रह रही हो यहाँ? कब से रह रही हो? और साल भर रह गई बेटा। मुझे नहीं, ये कह रही है काफ़ी टाइम हो गई, ये गांव से आई हैं, इनके बच्चे हैं, ये बच्चे हैं बेटा ना मेरे। इन्हें बच्चे को तो 30 इयर्स हो गए यहाँ रहते। रुका ना, क्या करें बेटा, बड़ी जिंदगी ख्वार है। हो गए जिंदगी इतनी टूट गई है कि वो कितनी चोर हो गए कि नहीं। कब रहे कोई जगह होती है, सामान कहाँ धरेंगे पनिया के। कहाँ कुछ दिए हैं, कुछ नहीं दिए हैं। सारे लोग ऐसे तोड़ के भाग जा रहे हैं, क्या करें। एक इमोशनल मोमेंट है मेरे लिए भी, हालांकि इनके साथ जो हुआ, जो इनका घर टूटा, तमाम चीज़ें वो यही लोग समझ सकते हैं, यही जान सकते हैं। लेकिन असल में ज़िंदगी कितनी कठिन हो सकती है, कितनी परिश्रम भरी हो सकती है, इसका एक जीता जागता सबूत मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देश की राजधानी दिल्ली है। अगर आप इधर देखेंगे तो ऊंचे ऊंचे टावर्स आपको दिखेंगे, आलीशान टावर्स हैं। यहाँ पर भी एक लोग रह रहे हैं, और उसके जस्ट नीचे ये झुग्गियाँ हैं, रेलवे किनारा है, यहाँ भी लोग रह रहे हैं। लेकिन फ़र्क लाइफस्टाइल में आग देख सकते हैं किस तरीके का है। लोग लाइफस्टाइल में आग देख सकते हैं किस तरीके का है। लोगों के घर चले गए, 3 दिन से खाना खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, तमाम चीज़ें हैं उनके साथ। तो ये पूरा मामला जो है, अभी प्रशासन का जिस तरीके से एक रौद्र रूप हम देख रहे हैं, या कहें कि एक ऐसा रूप जिसमें तमाम जितने भी अवैध सरकार बताकर उन घरों को तोड़ रही है, उन झुग्गियों को तोड़ रही है, वो हम देख रहे हैं। लेकिन असल में जिन लोगों के घर टूट रहे हैं, हम उनकी ज़िंदगी और उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आखिर किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब देखना होगा कि सरकार ने इनसे जो वादा किया था कि जहां झुग्गी वहीं मकान देंगे, वाकई में क्या ये वादा इनका पूरा होगा और इन लोगों को इनके आशियाने जो हैं वो मिल पाएंगे, नहीं मिल पाएंगे, या सिर्फ इन लोगों के लिए इनके घर, इनके आशियाने राजनीतिक भेंट चढ़ जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान तहलका। धन्यवाद।